नमस्कार साथियों। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके लिए एक वीडियो डाला है। रेलवे में वैकेंसी आउट हुई है। लगभग 4000 के ऊपर पद हैं। और अभी ये एसएससी में भी एक नई वैकेंसी आपके लिए आई है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन पास तीनों कैटेगरी में निकली है। तो इस वैकेंसी की शॉर्ट डिटेल और नोटिफिकेशन आपको इस पूरे वीडियो में मिलेगा। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जैसा कि आप इसका थंबनेल देख रहे हैं, इसमें डेट ऑफ, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। आप देखिए, इसमें ये दिया हुआ है 26/2/2024 से फॉर्म पढ़ना चालू होंगे और 18/3 यानी 18 मार्च 2024 तक जाएंगे। लास्ट डेट है 18 तारीख है। और ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट है 19 मार्च। और आप इसमें जो है कोई ऑनलाइन डेट्स ऑफ विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 3 दिन मिलेंगे आपको इसको करेक्शन के लिए, 22, 23 और 24 मार्च। ठीक है। और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 6 to 8 मई 2024। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में आगे आपको पूरी विज्ञप्ति की जानकारी देते हैं। देखिए, एसएससी सिलेक्शन 12th रिक्रूटमेंट 2024। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले आवेदकों के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने सिलेक्शन फेज 12th के तहत 2049 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है, जिसके लिए योग्य और इच्छुक आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 26 फरवरी से 18 मार्च 2024 तक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को आवेदन फॉर्म आवेदकारी वेबसाइट के माध्यम से 26 फरवरी से 18 मार्च 2024 तक भर सकते हैं। एसएससी भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों की आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए, कॉमन सी बात है। और आयु सीमा की गणना आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार की जाएगी, जो कि अभी आपके इसी वीडियो में आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य अनपिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क है। 100 रुपये आपका जो है शुल्क लग रहा है आवेदन का, फॉर्म फी। और अन्य श्रेणी और सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए कोई आवेदन शुल्क लागू नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, आवेदन शुल्क बहुत ही कम है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए आवेदकों के लास्ट किसी मान्यता प्राप्त मैट्रिक लेवल 10th पास, इंटरमीडिएट लेवल के लिए 12th पास और स्नातक लेवल के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता की और अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट में या आधिकारिक नोटिफिकेशन में जा सकते हैं, जो कि आपके सामने अभी आ जाएगा। कुल मिलाकर 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों लेवल से आप फॉर्म डाल सकते हैं। और यदि आप अलग अलग तीनों से डालना चाहें तो तीनों से डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग फीस सबमिट करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट पेज है इसकी विज्ञप्ति का, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसमें जो मेन पॉइंट आ रहा है उस पर मैं चर्चा करूंगा आपसे। लिए candidates are advised to the visit website of the regional office for the latest information in respect of various categories of post pertaining to the region connected and the various stages of recruitment process। ये देखिए, मुख्य बिंदु इसमें क्या आ रहा है, कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। तो यानी कि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और अलग अलग फीस जमा करनी पड़ेगी। देखिए, इसके बाद आते हैं एज का, इसमें डिटेल दिया गया है। फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज 18 to 25 ईयर्स, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन born not earlier than 2/1/1999 and not later than 1/1/2006। तो ये आपकी एज का कैलकुलेशन कहाँ से किया जाएगा, पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है और आप लोग जो है इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे 18 से 27 वर्ष वालों की एज 1997, 2/1/1997 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/1/2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। 18 से 28 वर्ष के लिए 2/1/1996 से पहले की नहीं होनी चाहिए और
1/1/2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़े जाएँ। और जो एज का रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC 3 ईयर्स है और अन्य जैसा कि संवैधानिक प्रक्रिया में होता है उस तरीके से सभी एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। जो एक्स सर्विसमैन हैं या करंट में कहीं जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी क्राइटेरिया दिया हुआ है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके समझ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, देखिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली एंड आल्सो पे फी फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सभी के लिए आप अलग अलग फीस दे सकते हैं और अलग अलग फॉर्म डाल सकते हैं। Candidates are advised in their own interest to submit online application much before the closing date and not to wait till the last date। देखिए ये भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इसमें नोट कर दिया है कि अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरें। ठीक है। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट। हाँ, एक कैटेगरी में आप सभी कैटेगरी में फॉर्म डाल सकते हैं लेकिन एक कैटेगरी में केवल एक ही फॉर्म आप डाल सकते हैं। ये ध्यान रखें इस बात का। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया, विज्ञप्ति के अनुसार आपकी फ़ीस 100 रुपीज़ लगेगी। जनरल, OBC और EWS सभी के लिए और अन्य सभी के लिए निःशुल्क फॉर्म रहेगा ये। और ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स अप टू 19 मार्च 2024। तो ये आपको 19 मार्च तक का समय दिया जाएगा। बाकी डिटेल दी गई है इसमें। 3 दिन का आपको समय भी दिया जाएगा करेक्शन के लिए, 22 तारीख से 24 तारीख तक। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 22 मार्च से 24 मार्च का आपको समय दिया जाएगा फॉर्म करेक्शन के लिए। अब ये आता है महत्वपूर्ण बिंदु, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ से ही आपकी पूरी तैयारी बनेगी। फॉर्म भरना एक प्रक्रिया हो गई और फॉर्म के बाद तैयारी करना उस पोस्ट की, ये दूसरी प्रक्रिया हो गई। तो इसमें देखिए जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क 50 है। और सेम जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन है, मार्क्स 50 हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन है, मार्क 50 हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन है, मार्क 50 हैं। टोटल आपके जो है 200 मार्क्स हो गए। टाइम कितना मिलेगा 60 मिनट्स। 80 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर पैराज 9.1, 9.2 एंड 9.3। ये आपके लिए नहीं है। जो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 60 मिनट्स हैं और एब नॉर्मल 80 मिनट्स मिल रहे हैं हमको, लेकिन आप यदि हैं उस कैटेगरी में तब। तो 60 मिनट्स में आपको ये 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। यहाँ ये ध्यान रखना, देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि देखिए आपको एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिल रहे हैं और आधा नंबर कट रहा है, यानी कि 25% की नेगेटिव मार्किंग आपको मिल रही है। ये नेगेटिव मार्किंग का पोर्शन आप बहुत ध्यान से समझें और इसको बहुत ध्यान से करें पेपर देते समय। नेगेटिव मार्किंग का विषय ध्यान रखें। धन्यवाद साथियों, चैनल सब्सक्राइब करें। आपको इससे संबंधित अन्य जानकारी लर्निंग मटेरियल लगातार मिलता रहेगा। धन्यवाद।